हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट की जिसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक शेड्यूल निकाला है, नए रजिस्ट्रेशन निकाले हैं और क्या प्रोसीजर है, सारे स्टेप बताऊंगी। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस निकाला है, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी एडमिशन टू आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी डिग्री कोर्सेज। ये आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी कोर्स के लिए है। Online applications are invited from eligible urgent 2020 candidates for admission to Ayurveda Unani Homeopathy degree course for the academic year 2020-21. Karnataka candidates who have already registered and verified their documents with KEA need not apply online once again. जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। और दोज कर्नाटका कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड इन यूजी नीट बट नॉट वेरीफाइड देयर डॉक्यूमेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ दे आर इंटरेस्टेड इन आयुष कोर्सेज। गवर्नमेंट हैज इश्यूड द सीट मैट्रिक्स फॉर आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी डिग्री कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21. कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज एंड कोर्स वाइज डिटेल्ड सीट मैट्रिक्स विल बी होस्टेड ऑन द KEA वेबसाइट। वेबसाइट पर आपको पूरी डिटेल दी गई है सीट मैट्रिक्स की। कॉलेज वाइज कैसा सीट, कितनी कॉलेज में कौन सी कितनी सीटें वैकेंट है, उनका फीस स्ट्रक्चर भी दे रखा है। For selection of these Ayush seats, candidates should have qualified in UG NEET and should have passed in second PUC 12th standard equivalent exam with English as one of the language, has obtained a minimum of 50% marks in aggregate in physics, chemistry, bio subjects. दोस्तों, आपको नीट पास होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट में आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो या कुछ भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 50% मार्क्स होने चाहिए। SC ST के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। और इसके बाद आपको इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट कैन रजिस्टर ऑनलाइन, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बाद आप देख लीजिए, सारे इसमें नोटिफिकेशन दिए हुए हैं आयुष कोर्स के लिए। और आपको क्या क्या चाहिए, एज पर माइनॉरिटी ऑफ आयुष लेटर नंबर पार्ट 2 dated, the seats are open in nature. UGNE 2020 eligible candidates can register online. अब कुछ नोट दिए हुए हैं, देख लीजिए। पहला है, द कैंडिडेट who have joined medical or dental college are not eligible to participate. सेकेंड दिया हुआ है, द कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइन द कॉलेज फॉर अदर प्रोफेशनल कोर्सेज एज पर CET, तो रूल्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू आयुर्वेदा होम्योपैथी एंड यूनानी कोर्सेज सब्जेक्ट टू द कंडीशंस लेड डाउन in Karnataka. Selection of candidates for admission to government seat in professional educational institutes rules. तो जिनको सीट मिल चुकी पहले डेंटल कॉलेज में वो एलिजिबल नहीं होंगे, या जिन्होंने पहले से ज्वाइन कर रखा है कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आर एलिजिबल, वो एलिजिबल हो सकते हैं। अगर उन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर रखा है लेकिन अगर BDS में उनका सिलेक्शन हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल। हु हैव ज्वाइन मेडिकल और डेंटल आर नॉट एलिजिबल। तो ये एलिजिबिलिटी प्रोसेस दिया हुआ है, कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं वो भी देख लीजिए। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी इंटर्ड UG NEET रोल नंबर एंड वेरीफाइड देयर डॉक्यूमेंट्स नीड नॉट टू रजिस्टर टू वेरीफाई देयर डॉक्यूमेंट्स वंस अगेन। The candidates who have downloaded the verification slip printed with UG NEET roll number need not download the verification. जिन्होंने पहले ये सारे प्रोसेस करा लिए हैं उनको दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। The candidates who have verified their document, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया उन्हें दोबारा नहीं कराना है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन स्लिप, सिक्योरिटी मनी स्लिप निकलवा ली है उनको दोबारा नहीं कराना है। The eligible candidates who apply online and pay the fee have to attend document verification with all the necessary original documents on the notified dates. The candidates who have entered NEET roll number but not verified their documents for any discipline should also attend the document verification with all the necessary original documents on the notified dates. अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सीट अलॉटमेंट शेड्यूल है, वो पूरा सेपरेटली दिया हुआ है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। रजिस्ट्रेशन जो न्यू कैंडिडेट है, जो करना चाहते हैं, जिन्हें पहले नहीं कराया है, वो डेट एंड टाइमिंग उनकी 28 जनवरी से 1 फरवरी है। 28 जनवरी को सुबह 11 बजे से 1 फरवरी 5:30 बजे तक आप करा सकते हैं। ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू और साइड कर्नाटका कैंडिडेट्स। इसमें बहुत अच्छी बात ये, कर्नाटका के बाहर के लोग भी करा सकते हैं जो अदर स्टेट के हैं। उनकी टाइमिंग रहेगी 3 फरवरी, 2 फरवरी से 3 फरवरी, 2 से 4 के बीच में, ठीक है। इसके बाद ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू कर्नाटका। जब आप लोग ये कर लोगे तो ऑफलाइन आपका वेरिफिकेशन होगा। उसकी डेट 2 फरवरी से 4 फरवरी है। रैंक वाइज ये होगा आपका शेड्यूल। ये वेबसाइट पर आपको 30 जनवरी को दे दिया जाएगा कि कितनी से कितने रैंक के बच्चों का 2 को होगा, फिर 3 को और फिर 4 को वेरिफिकेशन। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स दिया जाएगा 1 फरवरी को। फिर पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल वेरीफाइड लिस्ट ऑफ न्यूली अपलोडेड कैंडिडेट्स। जो नए बच्चे उनकी लिस्ट आएगी 4 फरवरी को शाम को 6 बजे, ठीक है। 6 बजे के बाद आपको लिस्ट आ जाएगी कि जिन बच्चों का सिलेक्शन इसमें होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों का। इसके बाद आप आइए अपलोडिंग ऑफ इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके पब्लिकेशन लिस्ट के बाद जो अपलोड होंगे आपके इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट, जो मतलब जो आपके रह जाएंगे, उनका टाइमिंग भी दिया हुआ है 4 तारीख से लेकर 5 तारीख, 4 फरवरी से 5 फरवरी, दोपहर के 2 से लेकर 5 तारीख को भी 2 बजे तक। फिर डाउनलोडिंग द वेरिफिकेशन स्लिप, आप जो है 5 फरवरी को 5 बजे के बाद वेरिफिकेशन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर एंट्री ऑफ ऑप्शन आपका होगा, ये 6 फरवरी से 8 फरवरी तक होगा, 2 से 11। उसके बाद मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो आएगा वो 9 फरवरी को 2 बजे के बाद आएगा। इसके बाद आफ्टर वेरीफाइंग द मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट, कैंडिडेट्स आर फ्री टू चेंज, रीऑर्डर, डिलीट एंड जो भी चॉइस उनका कोर्स का है, कॉलेज का है, वो कर सकते हैं। ये 9 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में। फिर पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट 11 फरवरी शाम को 4 बजे के बाद। फिर एक्सरसाइजिंग चॉइसेस by the seat allotted candidates in consultation with their parents, ये 12 फरवरी से 14 फरवरी। फिर पेमेंट ऑफ फीस बाय चॉइस 1 कैंडिडेट्स, ये 12 फरवरी से 15 फरवरी। फिर लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज चॉइस 1 कैंडिडेट्स ओनली अलॉन्ग विद ऑल द ओरिजिनल एज पर वेरिफिकेशन स्लिप, ये 16 फरवरी को 5:30 बजे के पहले पहले हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप काउंसलिंग का प्रोसीजर देख रहे हैं, कर्नाटका में कितना लेट होगा। यहाँ पर ये जो आयुष काउंसलिंग है इसका प्रोसीजर 16 फरवरी तक चलेगा। मतलब जो लास्ट ज्वाइनिंग होगी आप लोगों की वो 16 फरवरी को होगी। 16 फरवरी के बाद तक आपका यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस चलेगा। तो दोस्तों ये पूरी लिस्ट है, पूरा शेड्यूल है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसी के हिसाब से आपको अपना रजिस्ट्रेशन, अलॉटमेंट, वेरिफिकेशन रैंक वाइज टाइमली से कराना है। तो सबसे पहले आप इस नोटिस को अच्छे से पढ़ लीजिए और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है करा लीजिए। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि कर्नाटका के बाहर के भी, यानी जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे न्यू कैंडिडेट के लिए 28 जनवरी से 1 फरवरी तक। तो काफ़ी लेट प्रोसीजर भी हो रहा है, तो अभी बहुत टाइम है। आप जाकर यहाँ पर करा लीजिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए खुद जाना पड़ेगा। तो ये पूरी न्यूज़ थी कर्नाटका की। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।